यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो PT65 मैगजीन है, PT65 की विजन है इसकी, और यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, ठीक है, और यहाँ पर जो शासन, सामाजिक मुद्दे, इसको लेकर के हम लोग ने यहाँ पर पहला टॉपिक कल कवर किया था। आपको बताया था क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना भी है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने टिक भी कराए थे, ठीक है। और यहाँ से आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2, ठीक है। टॉपिक 2 को यहाँ से देखेंगे, और टॉपिक 1 हमने यहाँ पर पूरा कल कवर कराया था कि क्या क्या चीज़ आपको भी पढ़ना है ना। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, क्या क्या चीज़ यहाँ पर करनी है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और यहाँ पर PT65 के हमने जो MCQs हैं वो भी करा रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो लिंक पे, या फिर आप जो प्लेलिस्ट में देखोगे वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, या सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आते यहाँ से टॉपिक 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सुर्खियों में, यहाँ पर महत्वपूर्ण संवैधानिक जो यहाँ पर निकाय है ना, और यहाँ पर इनके संवैधानिक निकाय कुछ, ठीक है। और यहाँ पर इसी में देखेंगे टॉपिक नंबर 3 भी, ठीक है। 2 और 3 हम लोग आज कवर करेंगे। आते हैं पहले यहाँ से लोकपाल, ठीक है। लोकपाल क्या है, देखो लोकपाल के बारे में जानना है। लोकपाल यहाँ पर जो स्थापना और उद्देश्य से क्या होंगे, ठीक है, ये बात देखना है आपको कि यहाँ पर 13/2013 द्वारा स्थापित किया गया था। ये तो कुछ खास नहीं, बात आपको पता होनी चाहिए कब यहाँ पर स्थापित किया गया था और यहाँ पर किस वजह से, क्योंकि भ्रष्टाचार रोधी संस्था इसको लेकर के यहाँ पर जांच करने, मुकदमा करने को लेकर स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रथम यहाँ पर और द्वितीय प्रशासनिक सुधार इसकी सिफारिश की थी इसने, ठीक है। और लोकपाल को लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की शक्ति भारत के सभी श्रेणियों के लोक सेवकों पर भी लागू होती है, ठीक है, लागू होती है, जिनमें से केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सेवक भी शामिल होते हैं, और जो भारत में विदेश में या तैनात हो, कहीं भी तैनात होंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी तैनात हो, उनके वजह से इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले, है ना, ऐसा। अगला है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 भारत के प्रथम लोकपाल थे, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति AS खान विलकर होंगे, ठीक है। कार्यकाल और पदता की क्या होती है, कार्यकाल का, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी यहाँ पर पहले हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्त के बाद लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि लोकपाल का कोई सदस्य लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वे सदस्य के उसके रूप में कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है। तो लोकपाल की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर यहाँ पर जो होता है लोकपाल का क्या होता है, आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि लोकपाल की संरचना इनमें से क्या बताती है, इनमें से कौन सी लोकपाल की संरचना को बताती है ना, या इनमें से कौन सी जो है संरचना लोकपाल की जो परिभाषा को सही बताती है। तो अध्यक्ष, सदस्य, ठीक है, न्यायिक सदस्य की यहाँ पर योग्यता, नियुक्ति होगी, तो ऐसा इनकी पूरी संरचना हो जाएगी, राइट। आगे पढ़ना है आपको ये सब, ठीक है, कि यहाँ पर क्या इसकी अध्यक्ष होते हैं, क्या सदस्य होंगे, कितने सदस्य होते हैं, और यहाँ पर कितने यहाँ पर SCs होते हैं, कितने STs होते हैं, है ना, इसको लेकर के आपको यहाँ पर एक की पॉइंट छोटा छोटा सा क्रिएट करना है, ठीक है। बाकी MCQs में मैंने की चीज़ें कवर कराई हैं। देखो MCQs के चक्कर में ये छोड़ना नहीं है कि आप ये मैगजीन छोड़ दो डिस्क्रिप्टिव, नहीं, MCQs भी करना है, साथ में मैगजीन भी करते जाना है, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपके क्लियर होती जाएगी, राइट। आगे आते हैं अध्यक्ष, यहाँ पर ये सदस्य हेतु कुछ अयोग्यताएं हैं, कुछ यहाँ पर योग्यता घोषित कर सकते हैं, है ना, यदि कुछ निर्भरताएं होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखो संसद या विधानमंडल का सदस्य, नैतिक क्षमता, क्षमता के आधार पर अपराध घोषित करना, आयु सीमा के मामले में यहाँ पर करना, ठीक है, और किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य होना, सेवा से हटाए जा सकते हैं बोले कर, तो ये सब जगह से यहाँ पर इसमें अयोग्यता घोषित की जा सकती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकपाल के बारे में इनमें से अध्यक्ष सदस्य के लिए इसमें से कौन सी जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए शामिल होंगी। तो 3-6 में कोई 2-4 बातें आपको दे देगा, ठीक है। तो याद रखना है सभी बातें, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लिया करो साइड में ब्लैक पेन से, ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, ठीक है। आगे और अपना फिर फ्री होके अपने पूरी मैगजीन को अच्छे से पढ़ा करो एक बार, जो मैं कराता हूँ करने के बाद आप इसको आधे घंटे 40 मिनट और दोगे अलग से, तो अच्छा रहेगा, राइट। आगे आते हैं, या पेंसिल से साइड में लिखते चलो, है ना, बाद में अपना इसको रफली लिखते चलो, बाद में अपना ठीक करके उसको पूरा सही से करो, क्योंकि सिस्टमेटिक आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। लोकपाल की चयन समिति की संरचना क्या होती है, जो लोकपाल के चयन होता है उसकी समिति की क्या संरचना होगी। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा विपक्ष का नेता, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसके ये सिंचाई, ठीक है, और एक प्रख्यात न्यायविद। आगे आते हैं, लोकपाल के यहाँ पर 2 विंग होते हैं, एक तो जांच इंक्वायरी को लेकर के, और एक यहाँ पर अभियोजन विंग को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर जांच को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर उद्देश्य होता है किसका, किसी लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की आरंभ जांच करना, है ना, समय सीमा 60 दिनों के भीतर करना होगा, इससे ऊपर नहीं कर सकते हो। अब से बोलेगा 6 महीने के भीतर में कर सकते हो, लोकपाल की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। किसकी समय सीमा 6 महीने पूछ रही है, ये बात ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट को लेकर पूरी जगह नहीं घूमना है ना। क्या करना है कि 60 दिनों के भीतर किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि यहाँ पर इसकी इंक्वायरी जाँच के लेकर के, ठीक है। अभियोजन विंग क्या होता है, इसका अध्यक्ष एक अभियोजन निदेशक होता है। अभियोजन निदेशक
विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दायर करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। लोकपाल की शक्तियाँ क्या होती है? जांच पर अधीक्षण पर, ठीक है, दस्तावेज की सुरक्षा, ये पर क्या होगी इसकी शक्तियाँ होती है। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, अपीलीय प्राधिकारी, भ्रष्टाचार निवारण तंत्र जो अधिनियम है 1988 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले शामिल होते हैं। वहाँ लोकपाल किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपीली प्राधिकरण के रूप में काम करता है। तो ये पॉइंट पढ़ने आपको। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्षेत्राधिकार का प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के समूह मंत्रिपरिषद या मंत्री सदस्य को लेकर के, ठीक है, ABCD के यहाँ पर जो ग्रुप समूह के सदस्य होते हैं उनके तहत पदाधिकारी, और संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी बोर्ड को, निगम, सोसाइटी, ये सब यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे। 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी यहाँ पर इसमें आएगी। तो इससे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथन पर लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन से इसमें नहीं आएंगे, ऐसा करके पूछेगा। तो कौन कौन से आएंगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब कौन से आएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बात अपने यहाँ से क्लियर, ये नहीं के पीछे मत दौड़ो, अपनी सही चीज़ों के पीछे दौड़ो। ठीक है, गलत क्या होगा, ठीक है, अगर आप सही पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको गलत दिख जाएगा। ऐसे में एग्जाम में, एक एग्जाम में दे रहा था तो मुझे देखो यहाँ पे क्या था, PCS का था शायद, हाँ, तो उसमें से मुझे ना ये पता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन सही नहीं पता था कि सही कौन सा है। ठीक है, जब तीनों गलत है तो चौथा सही होगा, है ना, बल्कि सही पता नहीं था मुझे कि सा है, बाकी तीनों गलत तो कंफर्म था, 100% कंफर्म था ही गलत है, तो ऑलरेडी सही है वो था, और क्वेश्चन सही था वो। तो देखो एक चीज़ को पकड़ो, अगर गलत आपको पता है तो स्टेटमेंट में गलत ढूंढ लो, ये सही पता है तो सही ढूंढ लो, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। केंद्रीय, अगर वहाँ पे गलत पूछा है तो आप वहाँ पे चीज़ों को क्या पता है, क्या करना है, सही ढूंढना है, गलत नहीं ढूंढना है। सही पूछा है तो वहाँ पे गलत ढूंढो, कहाँ गलत हो सकता है, जस्ट अपोजिट करना होता है। क्वेश्चन इसी वजह से हो जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। इसके मैंने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI यहाँ पर आता है। CBI काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, किस यहाँ पर आयोग के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था, प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, भूमिका इसकी क्या होगी, आदर्श वाक्य इसका क्या होता है। तो ये सब, ये देखो CBI जो है ये एक स्टैटिक टॉपिक है ना, तो इसके बारे में देखो कोई यहाँ पर संस्था आती है तो इसको 4 से 5 बात हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि किसके तहत स्थापित किया गया। ठीक है, क्या इसकी स्थिति हो सकती है, वैज्ञानिक है या गैर वैज्ञानिक है ना, क्या हो सकता है, क्या इसकी भूमिका है, क्यों बनाया गया ये, राइट, क्या इसका विजन हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है ना, क्या इसका संगठन कौन कौन काम करेगा, कैसे इसकी नियुक्ति होती है। तो ये सब 4-5 बातें आप इसकी पढ़ोगे, राइट। आगे CBI के लिए जो राज्य है इसकी सहमति, इसकी सहमति क्या होगी, सामान्य स्थिति में क्या सहमति होगी और विशेष स्थिति में क्या सहमति होती है। CBI के लिए विशेष स्थिति में हर मामले में राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर सम्मान के लिए दे रखी है, राइट। इनके नोट्स नहीं बनाने, बस एक बार आपको पढ़ना है चीज़ें क्या होती हैं। CBI क्या, अगर क्वेश्चन पूछा या देखा, अगर आपने इतना UPSC की प्रिपरेशन करो तो पता होना चाहिए इसके बारे में कि CBI क्या होती है ना, क्या इनके विशेष रूप काम होते हैं, क्या इनके समान कार्य होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है, बस नोट्स नहीं बनाना है इसके। ठीक है, आगे संघ सेवायक UPSC, संघ सेवायक UPSC की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताई संस्था, वैसे यहाँ पे देखना कि यहाँ जो संस्था बनी है तो इससे क्या काम होगा, कौन मेंबर होगा, ठीक है, कार्यकाल क्या होगा, कौन इसका कर सकता है, कौन यहाँ पर इसके ये जो काम को लेकर के आगे क्या प्रोसेस होंगे ना, तो सब ये सब पॉइंट अब कोई भी संस्था के बारे में सेम पॉइंट पढ़ोगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ना है, स्टैटिक है। आर्टिकल जरूर याद रखना है कौन सा आर्टिकल में UPSC का है। ठीक है, कौन कौन सी बातें इसको लेकर के मैंने क्वेश्चन करीब 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं शायद, देखोगे PT वाले में। नहीं मिलेगा तो बोलना, मेरे को लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। बाकी एक बार आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो MCQs वहाँ पे लिखा होगा, PT60 पे MCQs, वहाँ पे सब आपको मिलेगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो कार्यक्रम, इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर भी संस्था है जो NCRB के बारे में, ये क्या होती है, NCRB क्या है, कैसे काम करेगी, ठीक है, किस समिति के स्थान पर ये स्थापित की गई थी, है ना, और क्या इसका प्रकाशन होता है, क्या क्या रिपोर्ट ये प्रकाशित कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये जेल संख्या की रिपोर्ट भी शामिल होती है, ये प्रकाशित कर सकती है। ठीक है, और ये एक यहाँ पर CCNTNS की एक नोडल एजेंसी होती है, भारत में आकस्मिक मृत्यु जो आत्महत्या होती है उसकी भी रिपोर्ट कभी कभी देती है। तो ये सब बातें आप नोट कर लोगे। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, राइट। छोटे छोटा सा की पॉइंट बना के, इतना पूरा नहीं, छोटा छोटा जो मैंने बता रहा हूँ उसकी बातें, जिससे क्वेश्चन पूछता है तो वैसे पूछेगा नहीं सब पे क्वेश्चन, एक बार हल्का सा आप बना के पॉइंट याद कर लोगे अपने मन में 5 से 6 मिनट में ही। ठीक है, आगे एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, यहाँ पर देखो 2023 की रिपोर्ट देखिए, जिस क्लिप मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि यहाँ पर किसान, काश्तकार, कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या का भी मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य कौन कौन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य 2023 में आत्महत्या के कुल मामले में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, कर्नाटक का स्थान आता है। इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बाकी मैंने इसका क्वेश्चन बनाया तो इतना टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रीड करो आप। आगे भारत में जेलों का प्रशासन
जेल में यहाँ पर राज्य सूची का 7वीं सूची प्रविष्ट 4 के अंतर्गत आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जेल और कैदी को लेकर के कौन सी सूची में आएंगे, आपकी राज्य सूची में आएंगे। ठीक है, केंद्र की क्या भूमिका होगी, गृह मंत्रालय राज्यों के संघ शासित प्रदेशों को लेकर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये पॉइंट रखना है। सुधारात्मक पहल क्या हो सकती है इनकी। ठीक है, जेल जिससे यहाँ पर संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय क्या हो सकते हैं, तो ये सब आपको देखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसके बारे में ये कब बना था, ठीक है, क्या काम इसका होता है। देखो इसके में स्टैटिक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है इसमें, है ना, स्टैटिक पूछेगा और ये स्टैटिक पूरा दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक दो पॉइंट जैसे 3 स्टेटमेंट देगा तो एक स्टेटमेंट आपको करेंट कर दे देगा जो रिसेंटली में अगर कुछ यहाँ पर हुआ होगा तो। यहाँ से वैसे कुछ रिसेंटली में हुआ तो नहीं था, देख लेते हैं इसकी संरचना क्या होती है ना। संरचना आप देख सकते हो कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है, कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने यहाँ पर माननीय सदस्य होते हैं। तो छोटे छोटे की पॉइंट बना के आप अपने नोट्स बनाओगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेकर के, क्योंकि यहाँ देखो ये सब टॉपिक स्टैटिक है। यूपीएससी नेट 100 क्वेश्चन यूपीएससी को बनाना है। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट को मिला करके 100 क्वेश्चन बनाना, ध्यान ये सब चीज़ ध्यान रख के पढ़ना है। यानी कि पढ़ते चले जाओ और क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से 2 ही 3 आने हैं। राइट, इतना ध्यान रखना है कि क्या से क्या चीज़ें पढ़ने। अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं जो कल्चर के लेकर के क्या फॉलो करते हैं, नितिन सिंघानिया फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन के लिए आप इतनी मोटी बुक फॉलो करोगे। तो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो जो पेपर में आने वाली है। राइट, आगे आते हैं। मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में होगा हेडक्वार्टर, बताया मैंने आपको। और कार्यकाल क्या हो सकता है इसका, कार्यकाल देख सकते हो। पदमुक्ति इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, नियुक्ति कैसे करेंगे इसकी, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसे लिखोगे नियुक्ति। ठीक है, और 1 2 3 4 कौन नियुक्ति करता है, कौन शामिल होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, ऐसे करके एक ही पॉइंट में लाइन में पूरा अच्छा से सब बना के फ्रेम में रखोगे तो आप एक बार जब इसको रीड करोगे दोबारा से तो काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ज़्यादातर लिखनी चीज़ें कम है, फिगर बना के पॉइंट को ड्रॉ करना है अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखो इन लोगों ने बताया NHRC का क्या काम होता है। अगर इसे लिख देते लाइन से बहुत बोरिंग से लगता है पढ़ने में, यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये NHRC के कार्य क्या होंगे इसमें। ठीक है, क्या कार्य इसके हैं, और ये सब देख सकते हो क्या इनके कार्य होते हैं। ये 5 कार्य दे रखे हैं। बोलेगा यहाँ पे जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके क्या काम इनमें से नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आते हैं। आगे सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये तो सिविल सेवा प्रशिक्षण को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय मानक के बारे में देख सकते हो। यहाँ पे ये कुछ खास तो नहीं है, बस यहाँ पे ये बात कर सकते हो जो ये है ये क्या होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। 3 पॉइंट ये, और इसके यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट हुआ, इसकी कुछ विशेषताएं। ये 3 पॉइंट आपको ये पढ़ने और 3 पॉइंट आपको ये पढ़ने जो सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है उसकी राष्ट्रीय मानक 2.0 के बारे में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अपना छोटे छोटे से पॉइंट यहाँ से बनाओगे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। राइट, और एक बार देख सकते हो कि यहाँ पर जो CBC है, क्षमता निर्माण आयोग, ये क्या होता है। जितने स्टैटिक पॉइंट आते हैं यार इनको जरा डीप में नहीं गाना है आपको, बस छोटे से देखना ही होते क्या है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो 1 साल से, तो क्या क्या चीज़ें इसकी भी सब हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको एकदम नया लगे। CBC क्या होता है ये तो पता ही नहीं, CBC तो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट है ना, वो नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखना कि क्या है ये। राइट, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे CBC क्या है, बहुत लोग मारेंगे ब्लड टेस्ट है ना, वो इसको लेकर के देखो प्रिपरेशन ना एकदम अलग हटके करना है। ठीक है, चीज़ों को समझना है, कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगे रहना है, जगह रहना ऐसे नहीं करना है कि आप जहाँ फॉर्मर किसान हैं या फिर जो मजदूर हैं उनके जैसे लगे पड़े हो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। राइट, तो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, जैसे मैं बताता चलूँ कि पॉइंट उनके नोट करते जाओ थोड़े थोड़े से। जैसे स्टैटिक पॉइंट है, इसकी स्थापना देख लो कब हुई थी, ये क्या इसका उद्देश्य होगा, क्या है ये, है ना। कभी फ्री बैठो तो उनको सोचो, सबको जितनी संस्थान है एक दिन ऐसा बना लो कि 10 से 15-20 मिनट सब जितने आप लिखो स्टैटिक वाले, सब इनको उसके बारे में सोचो क्या है ये, ऐसे करके। एक पूरा जब तक शेड्यूल आप नहीं बनाओगे तो नहीं तैयारी कर सकते हो। राइट, और एक मैंने शेड्यूल अभी बनाया हुआ है डेली टारगेट के नाम से, जो मैं चला रहा हूँ अभी, सुबह चलता है। आज यहाँ पर डे 14 था, अपलोड भी किया मैंने सुबह, तो उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप जो है कि वहाँ पे बताएगी कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके हिसाब से मैंने आपको टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, कुछ MCQs भी कराता हूँ उसको शाम को लेकर के, तो वो सब में आपको जुड़ना है। आगे आते हैं। यहाँ पे देखो कर्मयोगी मिशन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर स्टार्ट किया गया था कर्मयोगी, तो इसको लेकर के मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये 2022 में शुरू किया गया था, देश भर के लिए सिविल सेवकों के लिए एक समग्र लर्निंग इकोसिस्टम को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, विशेषता क्या होती है, ये विशेषता लिख सकते हो, और इसकी मिशन लिंक क्या होते हैं, और कारण इसका क्या होगा, ये क्या, तो छोटे छोटे पॉइंट ऐड करो उसमें। राइट, देखो पढ़ना आपको ही है ना, यानी कि मैं अगर पढ़ा दूंगा तो आपको सब रट जाएगा, इसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पढ़ाने के बाद सोचो कि मैं पास हो गया, पढ़ गया, नहीं, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। राइट, सुर्खियों में कुछ महत्वपूर्ण निकाय जैसे भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक कहे गए, कैग के बारे में पता रखा है, स्टैटिक है पूरा, कैग के बारे में जानते होगे, आर्टिकल कौन सा है 148। ठीक है, और
कब तक रहता है, कब से कब तक पद में रहता है, कौन इसकी जांच करता है, कौन इसको हटाता है, कौन रखता है, तो ये सब बात स्टैटिक है, पढ़ सकते हो यहाँ से आप। भारत के मान्यवादी है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन होगा, कौन इसकी नियुक्ति करेगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। पढ़ा नहीं में तो भी यहाँ पर आप इसको रीड करो एक चीज़, और जाके डीप में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पॉलिटी में रीड करो, ठीक है। यहाँ से इतना करो। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जाति आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या होता है, 23-24 की यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है राष्ट्रपति को, इस वजह से क्या न्यूज़ में आई है, न्यूज़ में आई है, तो यहाँ पर जाकर इसको डीप में पूरी चीज़ें पढ़ना है, कौन से आर्टिकल के तहत आई थी, ठीक है, क्या इसके सिविल कोर्ट की शक्ति कब प्राप्त हुई थी, राइट, इसके कुछ क्या आकार होते हैं, ठीक है, और कितनी सदस्य की नियुक्ति करते हैं, कौन नियुक्ति करता है, कौन हटा सकता है इनको, तो एक एक बात यहाँ पर इनकी पता होगा, पता ना करनी चाहिए आपको। सेकेंड बात है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, है ना, नेशनल यहाँ पर मेडिकल कमीशन एमएससी, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछे क्वेश्चन, क्योंकि 19 और 6-25 इसका 6 साल पूरा हो चुका है जो चिकित्सा आयोग अधिनियम को बने हुए, ठीक है। 2 सितंबर 2020 से प्रभावी हुआ था, तो 5 साल पूरा हो चुका है, पूरा राइट। तो क्वेश्चन हो सकता है बन जाए यहाँ से। तो आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में, भारतीय चिकित्सा परिषद क्या होता है, ठीक है, कैसे यहाँ पर इसकी नियुक्ति करते हैं, कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होता है, एमसी के 4 यहाँ पर स्वायत्त बोर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, आपसे बोलेगा एमसी है इसके क्या होता है, और इसमें बोलेगा इसमें 5 जो स्थापित, इसमें 4 सदस्य, जो 4 स्वायत्त सदस्य होते हैं बोर्ड, ये होते हैं जिसमें से आपको एक को नाम हटा देगा, ये दूसरा जोड़ देगा, तो वो याद रखना है कौन सा इसमें चारों है, ठीक है। आगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कार्य क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 कार्य है, जैसे कि यहाँ पर नीति को मानक को बनाना, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा की योजना को देखना, समन्वयन की करना, निगरानी करना समय समय पर, सदाचार यहाँ पर आचरण को लेकर के सख्ती से पेश आना, ठीक है, और शुल्क समन्वय विनिमय को लेकर के देखना, लाइसेंसिंग यहाँ पर प्रदान करना, तो ये सब यहाँ पर इसके अंतर्गत इसके काम हो गए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3 में देखते हैं। टॉपिक 3 यहाँ से निवारक निरोध को लेकर के, ठीक है। निवारक निरोध क्या है, निवारक निरोध के बारे में इसका अर्थ क्या होता है, क्या है ये, राइट। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसके बारे में बताई गई बात, अनुच्छेद 22 का 3 क्या कहता है, ठीक है, 22 का 2 क्या कहता है, 22 का 1 क्या कहता है, तीनों बातें यहाँ से देखनी है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इतनी चीज़ें। 22 1 क्या कहता है, 22 2 क्या कहता है, 22 3 कहता है, तीनों बातें लिख के आप इसको याद करोगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ से आगे बोला है अन्य कौन से, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये सब क्या है, ये निवारक निरोध की अनुमति के लिए दायरे के कानून होते हैं, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल किए जाएंगे, तो ये सब पॉइंट इसके बना के लिख सकते हो। देखो इसको पूरे नहीं लिखने हैं, अब एक बार इसको याद रीड कर लो कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत यहाँ पर जो निवारक जो निरोध है इसको अनुमति देने वाले कानून कुछ है यहाँ पर इसमें, ठीक है। बाकी इसका मैंने 2 क्वेश्चन करीब कराए हुए हैं PT 65 मैगजीन में, वहाँ से हेल्प लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं कम से कम टाइम लेकर के आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो। ये नहीं कि मेरे पढ़ाने से चीज़ें आपको आ जाएंगी, बस ये कि थोड़ा बहुत आपको वे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, बस ये हमको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, कि मुझे सही डायरेक्शन मिले कि क्या क्या चीज़ें मुझे कब पढ़ने हैं, क्या क्या छोड़ना है ना। पढ़ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीज़ें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इतना सारा हमारे पास मटेरियल होता है, तो सिलेक्टेड चीज़ आपको देखना, बस वो कराने के लिए मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ सब क्लास, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जाए, बाकी पढ़ना रीड करना सब आपका काम है, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा, कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछो मेरे से, मैं बताऊँगा आपको, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, ठीक है। आगे निवारक निरोध से संबंधित कुछ वैधानिक यहाँ पर प्रावधान दिए हैं, ठीक है। 22(1) देखो बताया मैंने आपको ना, 22(1) 22(2) 22(4) 22(5) क्या बताते हैं सब, तो इनके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको, नोट करके इनको याद भी करना है, ठीक है। ये अब देखो क्लास क्या करो, ये वाली PT 65 वाली इसको करने के बाद, पूरा बनाने के बाद जैसा बताता हूँ, उसके बाद अपना इसको टाइम दिया करो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम दो पढ़ने की, याद करने के लिए करके, क्या यहाँ पर मैंने चीज़ें फ्रेम कराई थी, कैसे कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें, ठीक है। आगे व्यक्तित्व अधिकार क्या होते हैं, यहाँ पर पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं इनके, तो निजता का अधिकार है, तो यहाँ से इसमें देखो बोला कि यहाँ से स्टार्ट है कि पब्लिसिटी का अधिकार क्या होता है, ठीक है। ये अधिकार ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत यहाँ पर शामिल होता है। निजता का अधिकार क्या होगा, ठीक है, भारत में मरणोपरांत अधिकार को लेकर के ये हो, और निजता का अधिकार के मोटे तौर पर इसके लेकर ये नहीं, इसको उठा दो, ये 1 2 3 और ये 4 पॉइंट तक आपको यहाँ से कवर करना है। और यहाँ पर एक पॉइंट जैसे कि बोला है दीपा जय कुमार बनाम AL विजय मामला, मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व के अधिकार की प्रतिष्ठा निष्ठा से समाप्त हो जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4-5 बातें आपको फ्रेम करके लिखनी है। आगे आते हैं, देखो इसमें अगर अपना अच्छा सा लिखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, ये इसी में अगर हाईलाइट कर लोगे पॉइंट तो उतना है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाईलाइट अगर करोगे ना तो प्रीलिम्स टाइम पे आप इतना सारा मटेरियल भी बहुत सारी मैगजीन हो जाएंगी, तो कब किसको खोलना है ना, तो इस वजह से अभी आपके पास समय है, चीज़ों को नोट करके अच्छे से बनाते चलो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है।
जो जैसे ज़्यादा मोटी मैगजीन है तो उसको मैं इसी वजह से पार्ट वाइज कवर करा रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से कवर करा रहा हूँ ना, तो अलग से पार्ट वाइज अपना नोट्स बना सकते हो, अच्छे से आपका टाइम से टाइम नोट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं 40 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे लगा कर अपना अच्छे से पॉइंट आप बना के एक टॉपिक का पूरा अच्छे से नोट्स रेडी करो, राइट। आगे आते हैं फ़ोन टैपिंग को लेकर के। फ़ोन टैपिंग को लेकर के भारत में फ़ोन टैपिंग से संबंधित कुछ कानून है, ठीक है। डाकघर अधिनियम 2023, राइट। भारत में टेलीग्राफ जो अधिनियम है 1885, टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राफ है। और निगरानी टैपिंग के आधार पर कैसे निगरानी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। परस्पर यहाँ पर कैसे अपवाद हो सकता है, राइट। और केंद्र में 10 यहाँ पर एजेंसियाँ ऐसे करने के लिए अधिकृत हैं कि यहाँ पर जो टाइपिंग करेगा उसको देखने के लिए। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं। तो जितने मैं की पॉइंट करूँ वो आपको जरूर यहाँ से करना है, ठीक है। बना के अपना नोट्स ऐसे करके लाइन बाय लाइन को सेट कर को ऐसा लिखोगे, ऐसा ऊपर हेडिंग डालो मेन, और यहाँ पे की पॉइंट करके छोटा छोटा सा ऐड कर लो अपनी चीज़ें, और अच्छा रहेगा देखने में, ठीक है। आगे आते हैं, क्योंकि इनमें इतना सारा लिखा है कि आप देखते देखते इसको बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए अपना की पॉइंट अपने अपने नोट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम जो कमेंट करके नीचे बताया करो कि कैसा आपको लगा, ठीक है। कि आप कमेंट करो कि हाँ ठीक है या फिर कुछ और ऐड करो, है ना। तो बताया करो अपनी चीज़ों को लेकर के, तो मैं मुझे समझेगा ना कि हाँ मुझे क्या करना है, और राइट। कुछ भी ये नहीं सोचना है कि अगर बताएंगे तो क्या मैं सोचूं क्या गलत, नहीं, अपना सजेशन दो, गलत देना है गलत दो, सही देना जैसा भी दे सकते हो आप, सजेशन दो अपना। मुझे भी सीखने लगे कि क्या चीज़ें आप लोग चाह रहे हो, क्योंकि मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर दिखाने की, ठीक है। नार्को परिचय जैसे कि यहाँ पर बोले PUCL बनाम भारत संघ, इसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या था, ये देख सकते हो क्या निर्णय इसमें था, ठीक है। नार्को परीक्षण को लेकर के संवैधानिक वैधता क्या बताई गई थी इसमें, राइट। क्या यहाँ पर कर सकते हो, नार्को टेस्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर अभी जो एक केस था 2 साल पहले करीब, जो लड़की को मार दिया था ना, तो उसको लेकर के नार्को टेस्ट कराया था, राइट। जो मुंबई से यहाँ पे दिल्ली में लिव इन रहते थे, तो उसको लेकर के मारा था, तो उसको लेकर नार्को टेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे, लेकिन UPSC ने नहीं पूछा। इस बार भी न्यूज़ में आया, तो UPSC शायद हो सकता है पूछे, है ना। आगे तो क्या देखो, कब इसका नार्को टेस्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कौन कौन इसमें क्या सजा देनी होती है, क्या इसका बातें होती हैं, तो ये पॉइंट पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है नार्को टेस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप इतना पढ़ोगे ना, ये थोड़े अच्छे ऐसे टॉपिक हैं कि आप पढ़ते ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, इनके नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं एवरग्रीन, जैसे कि हम लोग को बिना मतलब याद, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब क्या हम लोग अगर देखेंगे ना, देखते याद हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो आप देखोगे इसको नार्को टेस्ट का, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस टॉपिक में। तो इस वजह से 10 से 15 मिनट लगेगा आपको, इसको देखो, और कुछ जो भूलते हो चीज़ें वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, पूरी चीज़ें नहीं लिखनी है। जैसे सबका माइंड अपना अलग अलग है, क्या क्रिएट करता है ना। जैसे कुछ चीज़ें याद हो रही तो उनको याद कर लो, जो नहीं याद हो रही उनको आप पॉइंट को लिख सकते हो। ये सभी नहीं याद हो रही तो सभी लिख सकते हो, है ना। ये भी बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि सभी नहीं याद हो रही हैं, तो सभी आप पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है जो, है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है, जैसे कि समावेशी डिजिटल पहुंच को लेकर के आर्टिकल 21 का हिस्सा। तो इसमें आपको तो क्या करना है, जैसे कि इंटरनेट तक पहुंच, ये आपको यहाँ से दोनों बातें पढ़नी जिनके यहाँ पर बनाम केस थे। ये केस को लेकर के मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। ये पर पढ़ो और यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु, क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या है ये, ठीक है। मौलिक समानता को लेकर के क्या सिद्धांत लागू किए गए थे। आर्टिकल हिस्सा 19 जो 21 है इसका क्या हिस्सा होगा, राइट। और राज्य का दायित्व इसमें क्या होता है ना। ऐसे करके हेडिंग बना के भी पॉइंट लिख सकते हो अपने। आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करना, ठीक है। और शत्रु संपत्ति अधिनियम, इसको देखना। अनुसूचित जाति यहाँ पर क्या है, इसको लेकर के 332 आर्टिकल, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, असम जो जिले हैं उसको लेकर के असम के लिए विशेष प्रावधान क्या किया गया है ना, इसको यहाँ पर देखना है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व लेकर के सीटें आरक्षण का यहाँ पर क्या प्रावधान है, राइट। ये देखो PTCL TVAP लोग मैगजीन के पढ़ाते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, उसी को ऐड कर रहे हैं, नहीं, इतना टाइम आपको इसमें नहीं देना है। आप 3 घंटे की क्लास देखो, फिर जाके आप 2 घंटे नोट्स पढ़ाओ तो हो गया आपका 6-7 घंटे सीम निकल गया। आपके पास इतना समय नहीं है। मैं आपको सिलेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, उससे आपको उठा के अपना नोट्स खुद से चीज़ों को कवर करना है, वो सबसे बेस्ट तरीका है, राइट। मैं भी चाहता कि चलो 1 घंटे 2 घंटे क्लास कराऊँ और यहाँ पे समझाऊँ, आपका टाइम लूँ, मेरे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा घंटे मुझे देखने में, नहीं, कुछ नहीं। इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब किसी का नहीं है क्या। मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, एक एक चीज़ें बताता जा रहा हूँ, आप समझो उस चीज़ों को और अपना की पॉइंट करके हाईलाइट करके पढ़ते जाओ, क्योंकि पढ़ना आपको ये, कितना भी कोई क्लास कर लो, कितना भी कर लो, याद आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा माइंड में बात याद रखो कि पढ़ना मुझे ये, राइट। आगे यहाँ पर शत्रु संपत्ति अधिनियम, ये इसको लेकर के देख सकते हो ये क्या है। वैसे ये पूछेगा नहीं, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, तो इस टॉपिक को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के मैंने करीब 2 क्वेश्चन कराए हैं, वो MCQ से कर लोगे, ठीक है। इसको हटा दो। आगे
3.7 सुर्खियों में यहाँ पर कुछ पहल हैं, जैसे कि यहाँ पर हाल ही में झारखंड बनाम झारखंड राज्य बनाम रुकमा केस मिश्रा, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ केस था। ठीक है, आर्टिकल 312(11) में यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो। ये आर्टिकल 311 क्या है, जैसे कि यहाँ पर अनुच्छेद संघ या राज्य को लेकर के जो सिविल अधिकारी हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी बर्खास्तगी के पद से हटाना, पदोन्नत करना। ठीक है, 311 क्या कहता है, 311(2) क्या कहता है। तो इसकी छोटे छोटे आप ऐसा लिखोगे 311 और 1, 311 का और 311 का 2, ऐसे करके की पॉइंट करके नोट्स बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जो शत्रुघ्न नियम था इसको छोड़ दो और मैं टॉपिक इसको क्या करूँगा, टॉपिक में आपको यहाँ से कवर करूँगा। जो MCQs है वहाँ पे इसमें मैं दे दिया हूँ, वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टॉपिक 3 पूरा एंड हो गया, टॉपिक 3 का टॉपिक 4 आ गया। ऐसे करके टॉपिक बाई टॉपिक अगर करते रहोगे ना तो ये मैगजीन खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगी कब मैंने खत्म कर ली। और ये नहीं कि एक दिन में मैगजीन खत्म करना, नहीं, आज ये सब्जेक्ट पढ़ लो। आज मैंने टॉपिक भी दिया है, डेली टारगेट जो मैं करा रहा हूँ ना उसमें मैंने टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो और अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे सब टॉपिक कवर होते जा रहे हैं, जैसे कि PT65 आपको कवर होता जा रहा है। ठीक है, कुछ मैं आपका CSET का भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और कुछ पेपर भी सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ करंट अफेयर्स के भी 2-3 मैंने टॉपिक आज दिए हैं, तो ऐसे करके वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। राइट, तो देखो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से क्या करना है, की पॉइंट बना के नोट करना है। ठीक है, हो सकता है अगर चाहते हो कि आप मेरे को दिखाओ कि नोट्स या कैसा बनाए मैंने बनाया, तो अपना भेज सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, शेयर कर सकते हो कि ऐसा है, तो मैं अगर ठीक लगेगा या कुछ ऐड करना रहेगा तो एक बार बता दूंगा आपको, अपने उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। बाकी मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर शेयर की अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें को कैसे कवर करना है आपको। राइट, कैसे एक नोट्स आपको बनाना है आपको रीड करने के लिए। राइट, और जो मैंने स्टैटिक वाले जो बताया बहुत जगह, जैसे आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर आपको मैंने स्टैटिक वाले जो संस्थान थे बहुत सारे, जैसे कि क्या था दिखाता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC है। ठीक है, इसके क्या कार्य होते हैं, ये देखो, ये जो NMC है इससे कार्य कभी बदलेंगे नहीं। जैसे कि अब 2 साल बाद अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन है तो इस जो बदल जाएगा नहीं। तो कुछ की पॉइंट इसके आप जो जैसे लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक लिख सकते हो, स्टैटिक करके लिख लो, बड़ा बड़ा सा हाईलाइट कर दो उसको। जैसे कभी और भी PCS का पेपर दोगे करोगे तो यहाँ पर चीज़ें नहीं चेंज होंगी, स्टैटिक की चीज़ आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, अगर आप UPSC देते हो तो PCS भी देते ही होगे, नहीं देते हो तो दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आप शामिल होती जा रही हैं, जैसे कि स्टेट PCS को लेकर के UP PCS है। ठीक है, और आपका राजस्थान PCS है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी इसमें। हरियाणा PCS का भी फॉर्म निकला हुआ है, तो हरियाणा PCS पे अप्लाई कर सकते हो आप। राइट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से कवर कर, जैसे मान्यवादी आया, मान्यवादी मैंने बोला कि आपको स्टैटिक जाकर टॉपिक को पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना प्लस यहाँ से जो चीज़ें कुछ करंट में अगर ऐड हुई हैं तो इनको सबके देखो, क्या पदमुक्ति, क्या पद, बहुत को पता होगा चीज़ें इसके बारे में, जो पता है उसको नोट नहीं बनाना है। फिर से ध्यान रखना है, नोट्स आप अपने लिए बना रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं बना रहे हो, तो जो चीज़ आपको पता है उसके नोट्स आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक आपके यहाँ से कवर हुए और अच्छे से आप जाके इनको अच्छे से टॉपिक को एक एक पॉइंट जाके डीप में पढ़ो। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में बिल्कुल पूछो। ठीक है, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और अपना नोट्स अगर रहेगा तो शेयर कर सकते हो। कमेंट जरूर क्या करो, कुछ अगर पूछना है या कुछ आपको कुछ ऐड करवाना है इसमें, अच्छा लगता है तो कमेंट करो। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, फिर हम लोग MCQs में मिलेंगे कल, और इसका जो अगला पार्ट रहेगा वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल देख लेंगे। राइट, कल इसको थोड़ा सा और डीप में समझेंगे, क्योंकि और टॉपिक आगे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक की शामिल है इसमें ना, जैसे मान्यवादी है, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर UPSC का था, तो सब स्टैटिक चीज़ें थी यहाँ पर। राइट, तो इसको आपको यहाँ से कवर करना पढ़ना पड़ेगा। कुछ करंट के रहेंगे, आगे आएंगे, ऐड होंगे, तो मैं आपको अगले टॉपिक से ऐड और कराऊंगा वहाँ पे। राइट, एंड करते हैं इसको, डेली टारगेट से जरूर जोड़ना है और MCQ को जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।